Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel O Level Maths Book Solutions with Mariha. आज हम करने जा रहे हैं O Level Syllabus D की बुक 2 का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8 है। चैप्टर का नाम क्या है? कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी। यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दी है आप लोग की एक्सरसाइज, आप लोग पास बुक में भी होगी। हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच पेयर्स ऑफ शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट का मतलब बताती चलूँ। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली सेम, ऑल एंगल्स ऑल साइड्स आर एग्जैक्टली सेम। अब यहाँ में देख रहे हैं ए की शेप की तरह सेम कौन सा है? एफ है। बी के शेप जैसे सेम कौन सा है? जे है। well, चलो मैं ऐसा करती हूँ, उसको अलग कलर में कर देती हूँ। बी जैसा कौन सा है? जे। सी जैसा कौन सा है? ई। डी जैसा कौन सा है? यहाँ पे डी जैसा कौन सा है? जी है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ गया एच। एच जैसा कोई भी नहीं है। आई को देख लेते हैं। आई जैसा कौन सा है हमारे पास? के। बचा क्या हमारे पास? एच और एल। इसमें से ये दोनों कोई कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब यहाँ देखें, लिखे हुए यहाँ पे सारे ए एफ से है, बी जे से है, सी ई से, बी जे से है, सी ई से है, सारे यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखे हुए। क्वेश्चन में 3 की तो चलते हैं। गिवन दैट ई एफ जी एच इज इक्वल टू एल एम एन ओ इज इक्वल, मतलब 3 साइन लगाए जाते हैं कॉन्ग्रुएंट के लिए। 2 साइन क्या होते हैं? इक्वल टू के लिए। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली सेम, एंगल्स एंड साइड्स। अब यहाँ क्या है? राइट डाउन ऑल द मिसिंग मेजरमेंट्स। मतलब क्या मिसिंग क्या है? यहाँ पे एक ये मिसिंग है, यहाँ ये मिसिंग है, यहाँ ये मिसिंग है, यहाँ ये मिसिंग है, यहाँ ये 2 एंगल्स मिसिंग है, यहाँ ये 2 एंगल्स मिसिंग है। अब सबसे पहले जो ये ऑर्डर लिखा हुआ है ई एफ जी एच और एल एम एन ओ, इसके ऊपर गौर फरमाएं। ई एफ जी एच मतलब क्या है? ई एफ और एल एम सेम है, एफ जी और एम एन सेम है, यहाँ लिखा हुआ है। जी एच और एन ओ सेम है, यहाँ लिखा है। और ई एच और एल ओ सेम है। ये 4 कॉम्बिनेशन बन गए। इसमें से कोई हेरा फेरी नहीं होना चाहिए कि मैं बोलूँ ई जी सेम है, एल एन सही होना चाहिए। लेकिन इसके क्या है? ये ऑर्डर में लिखा है ई एफ जी एच और एल एम एन ओ, ठीक है, उस हिसाब से लिखना है। फिर पार्ट 2 क्या है हमारे पास? एंगल। हमने साइड तो कर दिए, ई एफ साइड एल एम के बराबर है। अब एंगल क्या है? एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल एल, यहाँ पे लिख रहा है पहला पहला। दूसरा क्या है? एफ और एम ये बराबर है एंगल्स में, जी और एन बराबर है, और एच और ओ बराबर है। अब हमारे पास पहले वाले ट्रायंगल में क्या क्या नोन था? एंगल ई और जी, और ई एफ और एच जी, ई एफ और एच जी, और एंगल ई और जी। अब ये किस तरह से निकल सकता है? ई एफ हमें पता था एल एम के बराबर है, ई एफ इज इक्वल टू एल एम। एल एम की लेंथ क्या है? 3.4 है, तो ई एफ की भी लेंथ फिर जब इक्वल है तो बराबर है 3.4। जी एच इज इक्वल्स टू NO। NO की लेंथ क्या है? 2.4 है, तो यहाँ पे इसकी भी लेंथ 2.4 हो गई। पार्ट निकल गया। एंगल ई और एंगल जी बचा है। एंगल ई और एंगल जी किसके बराबर है? एंगल ई बराबर है एंगल एम के, नहीं, और एंगल जी बराबर है, एंगल ई बराबर है एंगल एल के, और एंगल जी बराबर है एंगल एन के। जी एन और ई एल सोचाई भी कर लेते हैं, जी एन और ई एल। हमें एंगल एल का पता था 100 था, 100 लिख दिया। एन पता था 75। इस तरह दूसरे स्टेप में भी यही, एम एन हमें निकालना था। एफ जी की लेंथ हमें पता थी, एफ जी की लेंथ क्या है? 5। तो एम एन की लेंथ भी इक्वल है, तो 5 ही होगी। मतलब एग्जैक्टली सेम 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 लिखना है और आंसर आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। इन द फिगर ए बी के इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ए सी के, गिवन दैट दिस इज 90, ये 62 और 17 और 8। फाइंड एंगल बी एस सी, मतलब क्या? ये पूरा, और लेंथ बी सी, मतलब कौन सी वाली? ये पूरी लेंथ। अब हम चलते हैं। मैंने यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ भी किया है, वापस से यही कॉम्बिनेशन लिख देते हैं। ए बी ए सी, बी के सी के, और ए के इक्वल्स टू ए के। और एंगल्स में क्या है? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी,
एंगल ए दूसरी एंगल ए मतलब क्या है, इसी का एंगल इसके एंगल के बराबर है, इसका मतलब ये है अभी। बी और सी बराबर है, मतलब ये और ये, ठीक है। और के बराबर है, मतलब कि ये एंगल के और ये एंगल के 90 डिग्री 90 डिग्री। अब हमें क्या निकालना था, एंगल बी ए सी, मतलब क्या बी ए सी, ये पूरा हमें निकालना था। हमें पता था ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, 62 और 62 हमने डाल दिया, मार्क कर दिया यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी। तो हमारे पास क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, मतलब जिसके दो एंगल्स दो साइड्स बराबर होते हैं। 180 माइनस 62 माइनस 62, आंसर आ गया 56। पार्ट 2, BC, लेंथ BC किस तरह से निकलेगी, BC यहाँ पे है BK और KC को ऐड करके, BK और CK मतलब KC, ये दोनों बराबर ही हैं। 8 है तो फिर दूसरी वाली भी हमें मिसिंग थी, हमने 8 मालूम कर ली। 8 प्लस 8 क्या हुआ, 16। यहाँ पे आके ये एक्सरसाइज एंड हो जाती है। एंड ऑफ एक्सरसाइज 8 है। ये एक्सरसाइज बहुत छोटी थी और बहुत इजी थी। इसमें कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट था, जिसमें सारे एंगल्स और सारे साइड्स इक्वल होते हैं उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में क्वेश्चन में लिखा गया हो। या फिर अगर क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हो तो अगर ट्राइंगल ए बी सी है तो आप उसको ये तो नहीं पढ़ेंगे ना बी ए सी, हम उसको ए बी सी ही पढ़ेंगे। अगर एल एम एन है तो आप उसको ये तो नहीं पढ़ेंगे एन एम एल या फिर एम एन एल, इस तरह तो नहीं पढ़ेंगे। एल एम एन है तो एल एम एन है, ओ पी क्यू है ओ पी क्यू है। ये है कॉन्सेप्ट कॉन्ग्रुएंसी में, इसके एंगल्स और साइड्स दोनों इक्वल होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। और अगर प्रॉब्लम आ रही हो अभी भी तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।